क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलोगे? हक बोलो, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो। हदीस शरीफ इस्लाम में सच बोलने की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। जब कोई अन्याय, झूठ या भ्रष्टाचार देखता है तो उसका फर्ज बनता है कि वह इसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन अक्सर लोग डर के कारण चुप रह जाते हैं। डर के कहीं दुश्मन न बढ़ जाएं, कोई नाराज ना हो जाए या अपनी सुरक्षा को खतरा ना हो। सवाल यह है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात छोड़ दी जाए? इस्लाम हमें हक बोलने का हुक्म देता है, लेकिन साथ ही हिकमत और सब्र भी सिखाता है। अगर सच बोलने से फितना बढ़ने का खतरा हो तो उसे सही वक्त और सही तरीके से कहना चाहिए। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलोगे? सच की राह कांटों से भरी होती है, लेकिन क्या डर के मारे उस पर चलना छोड़ देना चाहिए? यह प्रश्न हमारे ज़मीर को झकझोरने वाला है। जब किसी समाज में अन्याय, ढोंग और झूठ की जड़ें गहरी जमने लगें, तब क्या हमें खामोश रहना चाहिए? क्या केवल इसलिए कि सच बोलने से हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, हमारी छवि धूमिल हो सकती है या हमें किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है, हम सत्य से मुंह मोड़ लें? सत्य की कसौटी और समाज की नजर, इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर दौर में सच बोलने वालों को पहले उपहास का पात्र बनाया गया, फिर सताया गया और अंत में उनकी सच्चाई को स्वीकार किया गया। समाज में एक अदृश्य भय व्याप्त है। लोग क्या कहेंगे? यह भय अक्सर हमें चुप रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यदि हम सत्य जानते हुए भी उसे कहने से हिचकिचाते हैं तो यह न केवल कायरता है बल्कि अन्याय का समर्थन भी है। एक चुप्पी कई अन्यायों का कारण बन सकती है। ईमान की बात बोलना क्यों जरूरी है? अन्याय के खिलाफ आवाज। जब हम सत्य नहीं बोलते तो हम अन्याय को मौन स्वीकृति देते हैं। 2. अंतःकरण की शांति। सच बोलने से भले ही हमें बाहरी संकटों का सामना करना पड़े, लेकिन भीतर की आत्मा शांत रहती है। 3. सामाजिक बदलाव। समाज उन्हीं लोगों से बदलता है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगा तो अन्याय और बढ़ेगा। बोलने का ढंग भी मायने रखता है ईमान की बात कहने का। यह अर्थ नहीं कि हम कटु भाषा में, अपमानजनक तरीके से या बिना सोच विचार के अपनी बात रखें। सत्य बोलना एक कला है जिसमें विवेक, धैर्य और सम्मान की जरूरत होती है। यदि हमारी भाषा संयमित और तर्कसंगत होगी तो विरोधी भी हमारी बात सुनने को मजबूर होंगे। निष्कर्ष, बिगाड़ से ज्यादा सुधार की चिंता करें। यदि सच बोलने से किसी का बिगाड़ होता है तो यह बिगाड़ क्षणिक है, लेकिन यदि हम झूठ के साथ चलते रहे तो वह न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को अंधकार में ढकेल सकता है। इसलिए जब भी कोई कड़वा सच कहने की नौबत आए तो यह प्रश्न खुद से पूछिए, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलोगे? अगर उत्तर हां है तो याद रखिए, इतिहास कायरों को नहीं, साहसी लोगों को याद रखता है।